दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा। बोल नग मंजूर मैंने तो, बोल नग मंजूर मैंने। मानो अपनी ही सजाए हुए हैं। ये कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने अपना करियर साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से शुरू किया। फिर अनीता से मिलने की कोशिश न करना। शैतान लड़की की हिम्मत तो देखो। जिनकी खूबसूरती और अभिनय कला लाखों दिलों को छू लेती थी। 8 आने का डजन, छुट्टा लेगा तो 2 आने का 3 आने का। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बिकनी पहनकर सिनेमाई जगत में तहलका मचा दिया। ये पहली महिला अभिनेत्री हैं जिसने शुरू की महिला खलनायिका किरदार की। नौरंगी बेचारे को तो हमेशा तुम्हारा ही फिक्र लगा रहता है। कहता है एक एक के पैसे मुंह पर मारूंगी। अच्छा, पर क्या आप जानते हैं कि इनके निगेटिव किरदार की वजह से लोग करने लगे इनसे नफरत। खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे पिटवाया और ऊपर से हमदर्दी जाता। मेरा अपना होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये दूसरों की अमानत थी। और क्या आप ये भी जानते हैं कि एक अभिनेता ने इनके ऊपर कर दिया था हमला, जिससे चली गई थी इनकी एक आंख की रोशनी। और किसकी बद्दुआ की वजह से इनकी जिंदगी बन गई नर्क, जिससे इनका ही सगा बेटा इनको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अपने आखिरी दिनों में इनकी बीमारी से हुई ऐसी मौत कि इनकी लाश पर कीड़े आ गए। इस अभिनेत्री का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड के चर्चे पे आज हम बात करने जा रहे हैं ललिता पवार के बारे में। उससे पहले आइए बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन पर। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक बड़े रेशमी कपड़ों के व्यापारी थे और मां का नाम अनुसुईया था। जन्म के समय उनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव शगुन रखा गया। उनके नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। दरअसल जब उनकी मां गर्भवती थी तब उन्होंने एक देवी मंदिर में पूजा करने की इच्छा जताई। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी उन्हें तेज दर्द होने लगा और उन्होंने मंदिर में ही एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची देवी के मंदिर में पैदा हुई थी, इसलिए परिवार ने इनका नाम अम्बा रख दिया। अम्बा बचपन से ही बेहद सुंदर और प्यारी थी और पूरे परिवार की दुलारी बन गई। उस समय लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए अम्बा की शिक्षा भी नहीं हो पाई। जब वो 10 साल की थी तब अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने गांव गई। उस समय वहां पर आर्यन फिल्म कंपनी ने रामायण पर आधारित एक मूक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अम्बा को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, तो वो अपने भाई के साथ शूटिंग देखने चली गईं। भीड़ के कारण वो कुछ देख नहीं पा रही थी, तो भाई के कंधे पर चढ़कर दीवार के पार झांकने लगी। तभी उनके हाथ में एक लकड़ी चुभ गई और खून निकलने लगा। थे तो मेरे हाथ पर एक लकड़ी आके पड़ी और मेरा हाथ कट गया यहाँ से यहाँ तक। इसी दौरान वहाँ के फिल्म डायरेक्टर आ गए और गुस्से में पूछने लगे कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। तब अम्बा ने कहा कि रामायण देखने आई थी, लेकिन ये रामायण तो उनके गांव जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बस इधर उधर दौड़ रहा है। डायरेक्टर को अम्बा की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जताई। बाद में वो डायरेक्टर के साथ घर आई और कहा कि रामलीला वाले आए हैं और उन्हें इसमें काम करना है। वो रामलीला वाले आए हैं और हमको रामलीला में काम करना है, हमको करने दीजिए। इसके बाद अम्बा के माता पिता ने उन्हें आर्यन फिल्म कंपनी के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया, जिसमें उन्हें 15 रुपए महीने मिलने लगे। साल 1927 में आई फिल्म पतित उधार में अम्बा ने बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। हालांकि उनकी पहली चर्चित फिल्म राजा हरिश्चंद्र मानी जाती है, जो साल 1928 में आई थी। ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई मूक फिल्मों में लीड रोल के लिए अपनी पहचान बनाई। जब स्टंट फिल्मों का दौर आया तब भी उन्होंने उनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया और लोगों से खूब सराहना पाई। फिर जब मूक फिल्मों की जगह टॉकी फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो ललिता पवार ने उसमें भी अभिनय किया और हर दौर की फिल्मों में खुद को साबित किया। उन्होंने साइलेंट सिनेमा से लेकर बोलती फिल्में,
ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन फिल्मों तक में काम किया। ललिता पवार ने नायिका, माँ और फिर सास जैसी सभी किरदारों में खुद को पूरी तरह ढाला है। जहां उन्होंने लीड रोल किए वहां लोग उनके दीवाने हो गए। जब उन्होंने माँ का किरदार निभाया तो दर्शक भावुक हो गए, लेकिन जब उन्होंने खलनायिका के रूप में सास का किरदार निभाया तो दर्शकों को उनसे नफरत हो गई। उनकी अभिनय क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि उनकी सबसे यादगार सफलताओं में एक ये भी रही कि उन्होंने एक ही फिल्म चतुर सुंदरी में 17 अलग अलग किरदार निभाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ललिता पवार न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि उनमें एक गायकी का भी जबरदस्त हुनर था। उस दौर में जब फिल्मों में अभिनेत्रियों को न सिर्फ अभिनय करना होता था बल्कि गाना भी खुद गाना पड़ता था। ललिता ने बाकायदा संगीत सीखा और कई फिल्मों में खुद अपनी आवाज में गाना गाए। उन्होंने प्यारी कटार, जलता जिगर, मस्तीखोर माशूक, चतुर सुंदरी और हिम्मत मर्दा जैसी कई फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई। अभिनय में उनके जज्बे का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय जब बोल्ड सीन और कपड़े को लेकर लोग आलोचना करते थे, तब ललिता पवार ने बिना किसी डर के स्क्रीन पर बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया। फिल्म देवी खजाना में उनका ये लुक लोगों के लिए चौंकाने वाला था। इसके अलावा पति भक्ति फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन करके भी खूब चर्चा बटोरी, जबकि उस समय ऐसे सीन देना बेहद साहसी का काम माना जाता था। ललिता पवार हमेशा से कुछ अलग और नया करने को तैयार रहती थी। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रख दिया और साल 1932 में कैलाश नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने नायिका, खलनायिका और माँ तीनों किरदार खुद निभाए। ये फिल्म भी मूक फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद साल 1935 में आई उनकी पहली बोलती फिल्म हिम्मत मर्दा, जिसने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि संवाद भी बोले और गाना भी गाया। फिल्म सफल रही और दर्शकों ने उनके काम को खूब सराहा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही ललिता पवार की शादी फिल्म निर्माता और निर्देशक गणपत राव पवार से हुई। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और शादी के बाद ललिता की जिंदगी एकदम संवरने लगने लगी। घर परिवार की खुशहाली और काम में मिल रही कामयाबी ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बिखेर दिया। उन्हें पता चला कि उनके पति का किसी और औरत से रिश्ता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी छोटी बहन थी। ये खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनों के विश्वासघात ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। जिस बहन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। इस धोखे और दर्द को झेलते हुए ललिता ने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन ये वही मोड़ था जहां से उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। कुछ समय बाद ललिता पवार ने फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता से दूसरी शादी की। इस रिश्ते से उन्हें एक बेटा हुआ, जय पवार। धीरे धीरे उन्होंने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर अपने नए परिवार के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही थी, लेकिन दुखों का सिलसिला शायद अभी खत्म नहीं हुआ था। साल 1940 में वो फिल्म जंग आज़ादी की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में उनका किरदार एक मुखिया की बेटी का था। एक दृश्य में गुंडे द्वारा उन्हें अगवा करने का सीन था, जिसमें उन्हें थप्पड़ मारा जाता था। लेकिन इसी शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में भगवान दादा को अम्बा को एक जोरदार थप्पड़ मारना था, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाएं और भगवान दादा उन्हें उठाकर ले जाएं। भगवान दादा अम्बा के पास आते हैं और बहुत तेज थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अम्बा सच में बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। पहले तो सभी को लगा कि ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन कुछ देर बाद जब उनके कान से खून निकलने लगा तब सब घबरा गए। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि उनके कान का पर्दा फट गया है और आंख की नस भी डैमेज हो गई है। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, वहां डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज के कारण अम्बा को लकवा मार गया। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। ये हादसा इतना गंभीर था कि उन्हें ठीक होने में 4 साल लग गए।
इस बीच उनके सारे फिल्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए और जिन लोगों ने पहले उन्हें फिल्मों में काम देने की लाइन लगा रखी थी वो अब उन्हें पहचानने तक को तैयार नहीं थे। ललिता पवार को अब कोई भी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम नहीं दे रहा था क्योंकि उनके चेहरे की सुंदरता अब पहले जैसी नहीं रही। ये समय उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि अगर काम करेंगी तो सिर्फ फिल्म में ही काम करेंगी। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपनी एक नई पहचान बनानी होगी। लोगों ने तुम्हें अब एक सुंदर अभिनेत्री के रूप में देखा है, अब तुम्हें एक मजबूत और प्रभावशाली किरदार वाली कलाकार बनना होगा। ललिता ने अपने गुरु की बात मानी और फिल्म इंडस्ट्री में नई पहचान के साथ वापसी की। उनकी वापसी फिल्म अमृत से हुई, जो उन्होंने इलाज के करीब 2.5 साल बाद की। इसी दौरान उन्हें नया नाम मिला, ललिता पवार। उन्होंने अब मुख्य भूमिका नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया और इन्हीं रोल्स से अपनी एक खास पहचान बना ली। साल 1944 में आई फिल्म राम शास्त्री में उन्होंने एक गुस्सैल सास की भूमिका निभाई जो दर्शकों को बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्हें लगातार ऐसी ही खलनायिका और सख्त मिजाज सास के रोल मिलने लगे। साल 1950 की फिल्म दहेज में उन्होंने एक लालची सास का रोल किया जो अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करती है। इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज कपूर और जयश्री जैसी कलाकार थीं। साल 1995 में मधुबाला और गुरुदत्त की एक फिल्म में उन्होंने मधुबाला की लालची चाची का किरदार निभाया जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहती हैं और उसकी शादी में रुकावट डालती हैं। इन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए खलनायिका के रोल इतने प्रभावशाली थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे यादगार एक्ट्रेस बन गई। फिल्मों में लगातार खलनायिका की भूमिका निभाकर ललिता पवार ने अपनी एक ऐसी छवि बना ली थी कि दर्शकों को एक चालाक, लालची और क्रूर महिला दिखती थी। उनकी दमदार एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि कई बार दर्शकों को ये तक लगने लगा था कि ललिता पवार असल जिंदगी में भी वैसी ही होंगी। उनकी इसी पहचान की वजह से उन्हें कई फिल्मों में यादगार नेगेटिव रोल्स मिले। साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म संपूर्ण रामायण में उन्होंने पहली बार मंथरा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ महिपाल, अनीता गुहा और अन्य कलाकार थे। बाद में यही किरदार उन्होंने और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से रामानंद सागर की रामायण में निभाया, जिससे वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनका ये रोल एक आइकॉनिक भूमिका बन गई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। साल 1962 की फिल्म प्रोफेसर में उन्होंने एक कड़क गार्जियन की भूमिका निभाई जो अपने घर की 4 लड़कियों के लिए एक ऐसा प्रोफेसर की तलाश करती है जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर थे जिन्होंने एक झूठ बोलने वाले टीचर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका तीखा व्यवहार और गुस्सैल स्वभाव दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस तरह नेगेटिव रोल निभाते निभाते ललिता पवार की एक अलग ही पहचान बन चुकी थी, खासकर एक कठोर और गुस्सैल सास के रूप में। साल 1980 की फिल्म 100 दिन सास में उन्होंने फिर से एक गुस्सैल सास का दमदार किरदार निभाया। इस फिल्म में वो बड़ी बहू आशा पारिकर को परेशान करती हैं, लेकिन छोटी बहू रीना रॉय उन्हें बराबरी की टक्कर देती हैं। हालांकि इन किरदारों से उन्होंने फिल्मों में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार रखा था। जब वो एक बार फिर इंडस्ट्री में सफलता के शिखर पर थीं, तभी उन्हें मुंह के कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई। जब उन्हें बीमारी के बारे में पता चला तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि शायद ये उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव किरदारों की वजह से है। उन्हें लगता था कि फिल्मी दुनिया में जो दर्शक उन्हें खलनायिका समझकर बद्दुआएं देते थे, शायद वही उनके जीवन की इस पीढ़ी का कारण बन गई। साल 1990 में जबड़े का कैंसर होने के बाद वो इलाज के लिए पुणे गई, लेकिन तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। उनका वजन कम हो गया था, याददाश्त कमजोर हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि वो अकेले रह गई थीं। उनका पूरा जीवन जो कभी परिवार और फिल्मी दुनिया से घिरा रहता था, अब बिल्कुल सूना हो गया था। उनके कठिन समय में कोई भी उनके पास नहीं था। आखिरकार जीवन की तमाम कठिनाइयां, दर्द, संघर्षों से लड़ने वाली ये महान अभिनेत्री जिंदगी की आखिरी जंग हार गईं और दुनिया को अलविदा कह गईं। 24 फरवरी 1998 को जब ललिता पवार का निधन हुआ तो उनके बेटे को इसकी जानकारी तब मिली जब उन्होंने बार बार उन्हें फोन किया, लेकिन ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया। चिंतित होकर जब उनका बेटा पुणे उनके घर पहुंचा तो वहां जो नजारा था वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर सकता था। पता चला कि ललिता पवार की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और उनकी लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, यहाँ तक कि उस पर कीड़े तक लग चुके थे।
ये इतना भयानक था कि वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। जो ललिता पवार कभी फिल्मी दुनिया की चमकती सितारा थीं, जिनके पास काम की कभी कमी नहीं थी, जिनकी एक्टिंग के लोग कायल थे, वही ललिता पवार अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में गुमनामी और अकेलेपन से घिरी हुई थी। उनके पास उनका बेटा तो था, लेकिन उस वक्त वो भी उनके साथ नहीं था। जिन लोगों के बीच वो चमकती थी, उन्होंने ही उन्हें सबसे जरूरी वक्त में अकेला छोड़ दिया। ये वही ललिता पवार थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर जन्मी थी और जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर एक पहचान बनाई थी। लेकिन किस्मत ने उनके साथ ऐसा मजाक किया कि उनका अंत बेहद दर्दनाक हो गया। पहले गलत इलाज ने उनकी आंख छीन ली, फिर कैंसर ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ डाला और आखिरकार में उन्हें ऐसे अकेले मरना पड़ा कि 3 दिन तक किसी को उनकी मौत की खबर तक न हुई। ललिता पवार हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनका जुनून और उनकी कहानियां हमेशा हिंदी सिनेमा का एक अमूल्य हिस्सा रहेंगी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी कि कैसे कोई स्त्री तमाम मुसीबतों के बावजूद खुद को साबित कर सकती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।